अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक हॉल वीडियो है। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी विश ऐप से, तो मैं सोचा आज आपसे वो शेयर करती हूँ मैं। तो जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं बता देती हूँ कि विश ऐप जो है वो जिस तरह से अली एक्सप्रेस है बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन अली एक्सप्रेस जो है वो एक वेबसाइट है और विश जो है वो एक ऐप है। दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूरोप में अगर आप रहते हैं तो विश ऐप के ज़रिए अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस के लिए आपके पास पेपॉल या फिर क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से विश पे शॉपिंग करना थोड़ा सा आसान रहता है कि आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से भी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप चाहे अली एक्सप्रेस से कर लें चाहे विश ऐप से कर लें, एक ही बात है और दोनों पे एक ही तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल समझ लें कि एक ही चीज़ है दोनों, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो जो जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी वो सब आपको अली एक्सप्रेस पे भी मिल जाएंगी। तो चलिए इसकी थोड़ी सी पहले मैं आपको ये ऐप दिखा देती हूँ। इसमें जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे अपने अकाउंट में जाके, अपने प्ले स्टोर में जाके, तो इस तरह से विश ऐप खुल जाएगा और बस इसके अंदर आपको अपने आईडी के साथ लॉगिन करना है, अपना अकाउंट बनाना है और बस फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप टाइप कीजिए, मसलन आपने मेकअप की कोई चीज़ ख़रीदनी है या अपने बच्चों के कोई भी इस्तेमाल की कोई चीज़ ख़रीदनी है, आप टाइप कीजिए। फ़र्ज़ करें अगर आपको आई लैशेज़ चाहिए तो आप टाइप करेंगे आई लैशेज़, तो आपको मुख्तलिफ़ जो सेलर्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं आई लैशेज़, वो आपके सामने सब खुल जाएंगी। तो जिस तरह के आपको चाहिए उन पे आप क्लिक करें, उसी से रिलेटेड फिर आगे से आगे जो सेलर्स हैं उनकी आई लैशेज़ खुलती जाएंगी। और इसके साथ ही जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी कि कितनी थिकनेस है, कितनी लेंथ है, किस तरह के मिंक लैशेज़ हैं या कि उसकी फ़ील जो है वो प्लास्टिक है, किस तरह से वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। इसके अलावा जो शिपमेंट के चार्जेस हैं वो भी साथ में दिए हुए होते हैं। इसके अलावा इनके डेली बोनस पॉइंट्स वगैरह भी होते हैं कि रोज़ अगर आप एक दफ़ा विश ऐप को खोलें तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और बाद में जब वो 6-7 दिन के पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाएँ तो आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, या जिस तरह के बाकी वेबसाइट्स पे भी होता है कूपन वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अच्छा, इनकी चीज़ें जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 4 से 6 हफ़्ते के अंदर डिलीवर होती हैं। ये काफ़ी टाइम लग जाता है, आते आते 1-1.5 महीना लग जाता है, लेकिन अगर आपको कोई एमरजेंसी नहीं है, आपने आराम से चीज़ें मंगवानी है, अगर थोड़ी देर से भी आ जाएँ तो फिर कोई हर्ज नहीं है, आराम से आप इधर से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए तो फिर आप यहाँ से शॉप ना करें, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपको 6 से 8 हफ़्ते के अंदर मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस ऐप से कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं। इस तरह की प्लास्टिक की पैकिंग में आती हैं इनकी चीज़ें, और अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर लाइट वेट ही होती हैं, तो इस तरह बिल्कुल छोटी सी पैकिंग होती है इनकी। तो जब ज़्यादा चीज़ें आपने ऑर्डर की हों तो फिर तकरीबन रोज़ ही आपकी पोस्ट में कुछ ना कुछ आ रहा होता है। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि जिस तरह ये मेरी पोस्ट आई थी कि 6-7 चीज़ें इकट्ठी जो हैं वो इसी तरह एक बड़े से पैक में आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक ही दफ़ा शॉपिंग कार्ट में डाली थी, तो इस वजह से इकट्ठी आ गई, लेकिन बहरहाल अमूमन ये अलग-अलग ही आते हैं ऐसे छोटे छोटे पैकेजेस में। तो चलें खोलते हैं बारी बारी और देखते हैं कि क्या कुछ आ गया है। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आई है वो हैं ये छोटे छोटे रबर बैंड्स मैंने मंगवाए थे, जो जैसे छोटे बच्चों की पोनियाँ बनानी हो तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी रहती हैं ये, या फिर अगर आपने हेयर स्टाइलिंग करनी हो और जो ब्रेडिंग करते हैं ना, ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आखिर में पोनी के तौर पे डालने के लिए ये बड़ी अच्छी रहती हैं। और ब्लैक कलर में मैंने इसलिए मंगवाई थी कि फिर बालों में वो लगी हुई नज़र नहीं आती, अच्छी लगती हैं ऐसे। तो ये काफ़ी सारी, मेरा ख़्याल है कि 1000 पीसेस थे और 2 यूरो में मेरा ख़्याल है मुझे 1000 पीसेस मिल गए थे। तो प्राइस के हिसाब से अच्छी डील थी और अच्छे रहे ये रबर बैंड। अगर आपके बाल बहुत थिक हैं तो फिर ये टूट जाते हैं, लेकिन अगर पतले बाल हैं या छोटे बच्चों के बाल हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था देखने में ना। ये जिस तरह बाज़ हम होता है ना, जूड़ा बनाते हैं तो बाल पतले हों तो वो जूड़ा ऐसे भरा भरा सा नहीं लगता, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा पोनी के ऊपर ही जैसे बाल लगे हुए हैं, एक्सटेंशन सी लगी हुई है, और इसको अगर आप पोनी के तौर पे डाल लें जूड़े के ऊपर तो जूड़ा थोड़ा सा थिक लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है कि इसमें कलर्स बहुत सारे होते हैं, लाइट ब्राउन भी, मीडियम ब्राउन भी
ब्लैक और ब्लॉन्ड, काफ़ी सारे कलर्स में ही आता है। तो थोड़ा सा कलर मैच करना तस्वीर को देख के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वैसे अच्छी चीज़ है अगर आप जूड़ा वगैरह बनाते हैं या ऐसे अपडूज़ वगैरह करते हैं शादियों पे, हेयर अपडूज़, तो फिर उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है। मैं स्क्रीन में डाल दूँगी इसकी जो क्या प्राइस है, इस टाइम मुझे अब ज़ुबानी तो याद नहीं है। तो ये आप देख लें कि विश ऐप पे भी किस तरह से दिखने में है, नज़र आता है। काफ़ी सारे देखें कलर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा आपको कलर पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके बालों के साथ कौन सा मैच करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो हैं ये हेयर पिन्स। ये इनका काफ़ी फ़ैशन आया हुआ था पिछले दिनों, ऐसे बड़ी बड़ी पर्ल्स की जो हेयर पिन्स होती हैं। तो मुझे विश ऐप ऐसे ही मैं कुछ और शॉप कर रही थी, मेरे सामने आई थी, मैं सोचा चलो इनको भी मंगवा के देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी थी ये हेयर पिन्स और इनकी क्वालिटी भी ठीक थी, नॉट बैड, प्राइस के हिसाब से ठीक थी। तो लेकिन बहुत हाई क्वालिटी की नहीं थी, थोड़ी जैसे प्लास्टिक के इसके पर्ल्स थे। तो बहरहाल प्राइस की वजह से वो डिफरेंस तो होता ही है फिर, लेकिन ठीक लगे थे मुझे। अच्छा, इसके बाद जो पैकेट है इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, ये मैंने मंगवाए थे कुछ डोनट बन्स, जो जूड़ा बनाते वक्त हम डालते हैं ना बन के अंदर, ताकि थोड़ा सा जूड़ा जो है वो बड़ा लगे और थोड़ा हैवी लगे। तो ये वैसे आम मेरा ख़्याल है आपको हर शॉप से मिल जाते होंगे। तो लेकिन क्योंकि मैं बाकी और चीज़ें भी मंगवा रही थी तो फिर ये भी मैंने विश ऐप से मंगवा लिया। काफ़ी अच्छे थे ये, बहुत सॉफ्ट भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, नॉर्मल थे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो तो वो फिर अच्छा जूड़ा टिकता नहीं है उससे ना, तो इसलिए मुझे ये ठीक लगे थे। और प्राइस भी इसकी मुनासिब थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसी प्राइस से आपको नॉर्मल लोकल बाज़ार से भी आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने ये मंगवाए थे हेयर एक्सटेंशंस। अच्छा, इसका मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं विश ऐप से मंगवा के देखूं कि ये हेयर एक्सटेंशंस जो हैं वो कैसी हैं। मैंने यहाँ से भी ख़रीदी थी, मार्केट से भी, लेकिन अक्सर जो हम यहाँ से ख़रीदते हैं वो प्लास्टिक हेयर होते हैं, तो उनको आप ख़ुद से स्ट्रेट या कर्ल नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर जल जाएंगे ना। तो इसलिए फिर मुझे था कि कर्ली हेयर वाली एक मंगवाती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसे हैं। तो इसकी मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मुझे ये अच्छे लगे थे। इनकी जो हेयर एक्सटेंशन है ना, बिल्कुल रियल हेयर लग रहे थे देखने में, और पैक भी बहुत अच्छे तरीके से होके आए थे, बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं थे आपस में। और इसके ऊपर इस तरह बारीक सी एक नेट भी चढ़ी हुई थी, नेट के अंदर पैक किया हुआ था इसको ना, ताकि ये बाल जो है वो आपस में उलझ ना जाएं। और इसके ऊपर कैचर भी लगा हुआ था, तो इसलिए स्टाइलिंग इसके साथ बहुत आसान थी कि आराम से जिस तरह हाइपोनियम बनाते हैं उस तरह बना के उसके ऊपर बस कैचर लगा लें, तो कुछ ऐसा मतलब मुश्किल काम नहीं था, इसको हर कोई ऐसे लगा सकता है। तो अच्छे थे, कर्ल्स भी अच्छे डले हुए थे इसके अंदर, तो ये भी मुझे ठीक लगा था। प्राइस के हिसाब से भी ठीक है और रीयूज़ेबल भी है, धो के आप इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। और हेयर एक्सटेंशंस वैसे भी थोड़ी देर के लिए पहननी होती हैं, तो अगर ज़्यादा आपने हेयर स्प्रे नहीं यूज़ किया तो ये फिर बार बार आराम से यूज़ हो सकती हैं। तो बहुत हाई क्वालिटी की भी नहीं थी लेकिन बहुत लो क्वालिटी भी नहीं थी। दूर से और पिक्चर्स में ये बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन बिल्कुल अगर आप इसको पास से हाथ से पकड़ के देखें तो फिर पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा हेयर एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। एक बार मैं आपको ऐप में भी दिखा देती हूँ कि ये देखने में किस तरह से लगती हैं। इस तरह काफ़ी सारे कलर्स में ये भी आती हैं, तो कलर अपने बालों के साथ मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वैसे अगर आप लेना चाहते हैं तो विश ऐप से आप ये हेयर एक्सटेंशंस जो है वो मंगवा सकते हैं। तो लगानी भी आसान है और इनको मेंटेन करना भी आसान है। अच्छा, नेक्स्ट जो ये चीज़ है वो ये बटरफ्लाइज़ हैं। ये असल में मैग्नेट्स हैं जो आप अपनी फ्रिज के ऊपर या फ्रीज़र के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे चूँकि फ़्रिज के ऊपर लकड़ी का दरवाज़ा है तो उसके ऊपर ये लग नहीं सकती थी। इस वजह से फिर मैंने तो इसको आम नॉर्मल जो दीवार होती है उसी के ऊपर लगाया था। काफ़ी सारे कलर्स में ये अवेलेबल होती हैं। मेरे चूँकि डेकोर जो है वो सारी रूम की ब्लू और वाइट थी, तो इस वजह से फिर मैंने ब्लू ऑर्डर कर दी। तो अच्छी है इसकी क्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स आते हैं, 3D किस्म की भी होती हैं और डबल विंग्स वाली भी होती हैं, और मेरा ख़्याल है जो रात को सिर्फ चमकती हैं उस तरह की भी मिल जाती हैं। तो मुझे ये सिंपल वाली अच्छी लगी थी तो मैंने यही ऑर्डर कर दी।
अच्छा, इनका सिर्फ ये होता है कि जब आपने इनको लगाना है, या तो आप इसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जिसको आप एज अ मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसको किसी टाइल के ऊपर लगाएं, या बिल्कुल जो प्लेन दीवार होती है उसके ऊपर ये चिपकेंगी। नहीं तो ये जो रफ़ दीवार होती है या जो टेक्सचर्ड दीवारें होती हैं, जिस तरह जो दानेदार होती है सरफेस, उसके ऊपर ये नहीं चिपकती ठीक से। अगर तो आपको चिपकानी है फिर आपको एक्स्ट्रा ग्लू या एल्फ़ी के साथ लगानी पड़ेंगी, लेकिन इनके साथ जो स्टिकर आता है वो सिर्फ टाइल्स के ऊपर या बिल्कुल जो स्मूथ सरफेस होती है उसके ऊपर चिपकता है। तो मैंने टाइल्स के ऊपर लगाई थी, तो काफ़ी अरसे से ये लगी हुई है मेरे घर में, मेरा ख़्याल है 3-4 साल से लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह से है, ख़राब नहीं हुई। इनमें से सिर्फ एक जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी वो काफ़ी हैवी थी, तो वो गिर जाती थी बार बार, लेकिन बाकी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से लगी हुई हैं। और इनको साफ़ करना भी बहुत आसान है। जो डस्टर होता है फ़र वाला, उसके साथ आप बस हल्का सा इसके ऊपर से साफ़ करें तो ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है किड्स वाटरप्रूफ शैम्पू बाथ शावर कैप, और ये ली तो मैंने बड़े शौक़ से थी, क्योंकि मेरा ख़्याल था कि जो बच्चे नहाते वक्त डरते हैं ना, जैसे पानी सर पे डालो तो एकदम बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी होगी। तो ये तो मैंने बड़े शौक़ से मंगवाई कि अच्छा इससे बच्चे डरेंगे नहीं और मैं आराम से उनको नहला दिया करूँगी। लेकिन हुआ ये कि बच्चे पानी से डरना छोड़ के इससे डरना शुरू हो गए, तो मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा ये कि जिस तरह वो तस्वीर में दिखाया हुआ कि बच्चे के सर पे बहुत अच्छी तरह से फ़िट हो गई थी ये कैप, उस तरह से ये फ़िट नहीं होती। शायद ये इतनी स्टिफ़ नहीं है, वो पानी पड़ते ही एकदम से नीचे को हो जाती है और स्टेबल नहीं रहती, उतर जाती है या ठीक से फ़िक्स भी नहीं होती। तो ये तो बस कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसको मंगवाने का। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये वॉल स्टिकर है। इसका मुझे काफ़ी शौक़ था और काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा ऐसे स्टिकर मिल जाए लगाने के लिए, जो ऐसी जो कोट्स होती हैं। तो ये मुझे फिर ये विश ऐप से मिल गया था और ये मैंने अपने किचन में लगाया हुआ है। ये मैंने 2 स्टिकर्स मंगवाए थे और 2 को जोड़ के ऐसे लगाया। एक तो ये कोट जो लिखा हुआ है और दूसरा जो है ये जो साइड पे कप्स बने हुए हैं, ये अलग था। लेकिन हुआ ये कि मेरी क्योंकि किचन की जो दीवार थी वो थोड़ी सी दानेदार थी, थोड़ी टेक्सचर्ड थी, तो इसको जोड़ना जो था वो काफ़ी मुश्किल लगा था मुझे। जुड़ने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको पेस्ट कर रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये बार बार उतर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया था कि ये जो जितने भी लेटर्स थे और इनके कोने जो हैं उनके ऊपर मैंने ग्लू लगा के फिर इनको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया था। तो फिर बहरहाल ये सेट हो गया था, लेकिन इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगा था मुझे। जिस तरह ये हार्ट जो लिखा हुआ है ये काफ़ी पतला था स्टिकर ना, तो इसको जब मैंने उतारा तो बहुत एहतियात से फिर मुझे लगाना पड़ा था। तो थोड़ा सा इसको लगाना मुश्किल है, लेकिन वैसे ये लगता भी बहुत अच्छा है और जब एक दफ़ा जुड़ जाता है, अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाता है तो फिर ये ख़राब नहीं होता। तो बस सिर्फ इसका यही थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसको ज़रा पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लगाना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वैसे अगर आपको इस तरह के कोट्स पसंद हैं घर में लगे हुए, तो फिर विश ऐप जो है वो बहुत अच्छी जगह है ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक छोटा सा बैकपैक था। तो मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा बैग चाहिए था छोटा सा, जो जैसे अगर कहीं आना जाना हो तो उसके मैं 1-2 चीज़ें छोटी मोटी उसकी ज़रूरत की इसके अंदर डाल के तो उसका अलग से बैग बना दिया करूँ। तो फिर मुझे विश ऐप के ऊपर ये अच्छा लगा था, काफ़ी कलरफुल भी था और इसके ऊपर एक स्टफ़ टॉय भी लगा हुआ था। तो फिर ये मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, ये वैसे तो बैग बहुत अच्छा था, मैंने काफ़ी इसको यूज़ भी किया है और इसको धोया भी है मशीन में डाल के, तो ये अच्छा रहा है। सिर्फ इसका ये था कि इसका जो स्टफ़ टॉय था वो कुछ अरसे के बाद इसके अंदर से, स्टफ़ टॉय के अंदर से जो स्टफ़िंग होती है इसकी जो रुई थी वो निकलना शुरू हो गई थी। तो मुझे 2-3 बार इसको ख़ुद से इसको सिलाई करके ठीक करना पड़ा था। अभी भी आप देखें तो इसकी वो निकला हुआ है धागा सा ना। और ये स्टफ़ टॉय जो है वो अलहदा भी हो जाता है, इसको उतार भी सकते हैं आप। तो अगर कोई और आपके पास इस टाइप का स्टफ़ टॉय हो वो इसको निकाल के तो इधर दूसरा कोई और भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छी बात थी। कभी कभार मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ। लेकिन वैसे इसका स्टफ़ टॉय जो है वो काफ़ी लो क्वालिटी का था, जल्दी ख़राब हो गया था। लेकिन बैग इटसेल्फ काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी यूज़ भी हुआ है और वॉशेबल भी है। तो विश ऐप के ऊपर अगर आप देखें तो आपको और भी बहुत सारे इस तरह के बैकपैक्स नज़र आएंगे और कलर्स जो हैं उनके बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स आपको मिलेंगे। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो बैकपैक्स इस तरह के जो हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये स्लीपर्स हैं जो मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किए थे, ये भी काफ़ी अच्छे नज़र लग रहे थे मुझे।
तो मैंने फिर पिंक और येलो 2 कलर्स में मंगवाए थे। प्लास्टिक भी इसका ठीक है, प्लास्टिक के हैं ये, और बहुत लाइट वेट है। जैसे जो बच्चे नए नए चलना शुरू करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। पीछे से ऐसे इसके वो एक बैंड सा भी बना हुआ है कि जो आप बच्चे को पहना दें तो वो बार बार उतार नहीं सकता इसको ना, तो शूज़ की तरह की शेप है इसकी। और जो प्लास्टिक है इसका वो बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बच्चों के पाँव वैसे भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही पहननी होती है। मेरा ख्याल है 4-6 महीने के बाद तो वैसे ही बच्चे का साइज़ चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से ये मुझे अच्छे लगे थे, कलरफुल भी थे, और इसको वॉश करना भी आसान है। इसको ब्रश से हल्का सा रगड़ें तो ये जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, और लाइट वेट भी हैं, तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। सिर्फ ये है कि आपको इसमें से एक साइज़ जो है वो बड़ा लेना पड़ता है। जैसे अगर आपके बच्चे का साइज़ 3 है तो आप 4 लें, 4 है तो 5 लें, एक साइज़ अप लें इसका ना, तो फिर ठीक रहता है। मैं तो इसके 2 साइज़ अप लिए थे क्योंकि सॉक्स के साथ पहनानी होती हैं शूज़, तो वो फिर बिल्कुल ठीक रहे थे। तो अच्छी चीज़ है, मैं तो 2 दफ़ा ये मंगवा चुकी हूँ, एक दफ़ा येलो में और एक दफ़ा पिंक में। तो अगर आप इस तरह के मंगवाने चाहें तो और भी काफ़ी कलर्स में ये अवेलेबल हैं। ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने विश ऐप से मंगवाई थी। चीज़ें तो बहुत सारी हैं क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।